स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रश्न जो हजारों दिलों को भीतर से झकझोर देता है। अगर सब कुछ कर्म से है तो फिर संतान क्यों नहीं होती? अगर सब कुछ कर्म से है तो फिर संतान क्यों नहीं होती? अगर सब कुछ कर्म से है तो फिर संतान क्यों नहीं होती? भूमिका। जीवन में संतान का होना या न होना कई लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर हमारे जीवन की हर घटना हमारे कर्म और पूर्वजन्म के फल से निर्धारित होती है, तो फिर क्यों कुछ दंपतियों के जीवन में संतान नहीं होती? यह प्रश्न न केवल दार्शनिक है, बल्कि ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक, कर्म और पूर्वजन्म का संबंध। पूर्वजन्म का प्रारब्ध। हर आत्मा का जन्म उसके पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार होता है। संतान न होने का कारण कभी कभी पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है। यदि पूर्व जन्म में किसी ने संतान प्राप्ति के लिए कोई गलत कर्म किया या उपेक्षा की, तो वर्तमान जन्म में उस अनुभव का फल देरी या संतानहीनता के रूप में आता है। संचित कर्म अभी तक किए गए सभी कर्म जो फल की प्रतीक्षा में हैं। प्रारब्ध कर्म वर्तमान जन्म में फल देने वाले कर्म। संतान न होने की स्थिति अक्सर प्रारब्ध कर्म से प्रभावित होती है। कर्म करने की सीमा और संतान। कर्मों की सीमा। कर्मों की सीमा वह सीमा है जिसे पार करने से ईश्वर या ब्रह्मांड संतान देने में अनुमति नहीं देता। उदाहरण, यदि किसी ने पूर्व जन्म में अत्यधिक पाप कर्म किए, तो उनकी मर्यादा के अनुसार संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है। कर्म और प्रयास का संतुलन। केवल प्रयास करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कर्म का योग और सही समय भी महत्वपूर्ण है। प्रयास और योग से भी कुछ सीमाएं पार नहीं की जा सकती यदि प्रारब्ध में अनुमति न हो। ग्रह और ज्योतिषीय दृष्टिकोण। ग्रहों की भूमिका। ग्रह स्थिति शुक्र, गुरु, चंद्र और मंगल ग्रह संतान सुख के लिए प्रमुख माने जाते हैं। अगर ये ग्रह दुर्बल या बाधित हों, तो संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। दशा और अंतर्दशा का प्रभाव। दशा ग्रहों का प्रभाव एक निश्चित अवधि में। संतान सुख की प्राप्ति तब होती है जब ग्रहों की दशा अनुकूल हो। विपरीत दशा में चाहे कितनी भी इच्छा हो, संतान नहीं मिल सकती। ग्रह और कर्म का तालमेल। ग्रह स्थिति आपके प्रारब्ध कर्म का संकेत देती है। उदाहरण, शुक्र और गुरु की अनुकूल स्थिति प्लस प्रारब्ध कर्म की अनुमति संतान सुख। उपाय और समाधान। आध्यात्मिक उपाय। पूर्वजन्म के ऋण और दोष को कम करने के लिए पुण्य कर्म करें। धार्मिक अनुष्ठान, दान और मंत्र जाप लाभकारी होते हैं। वैदिक उपाय। ग्रह शांति के लिए पूजा, हवन और ग्रह मंत्र। दोष निवारण के लिए ज्योतिषीय सलाह अनुसार रत्न धारण और व्रत। व्यवहारिक उपाय। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को सुधारना। उपयुक्त समय पर प्रसव और फर्टिलिटी उपाय अपनाना। संतान का न होना केवल कर्म का परिणाम नहीं है, इसमें पूर्वजन्म का प्रारब्ध, ग्रह स्थिति और प्रयास की सीमा भी महत्वपूर्ण है। इस स्थिति को समझना और स्वीकार करना ही आध्यात्मिक और मानसिक शांति लाता है। सही उपाय और प्रयास से प्रारब्ध को संतुलित किया जा सकता है। कर्म और पूर्वजन्म का संबंध। एक, पूर्वजन्म का प्रारब्ध। आत्मा का चक्र और पुनर्जन्म। हिंदू दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा अमर है। आत्मा शारीरिक जीवन से मुक्त नहीं रहती, यह जन्म और मृत्यु के चक्र में लगातार भ्रमण करती है।
प्रत्येक जन्म में आत्मा को उसके संचित कर्मों के अनुसार शरीर, परिस्थितियां और जीवन की चुनौतियां मिलती हैं। उदाहरण, यदि पूर्व जन्म में किसी ने संतान सुख की इच्छा के बावजूद सही मार्ग नहीं अपनाया, तो वर्तमान जन्म में संतान सुख में बाधाएं आ सकती हैं। प्रारब्ध कर्म और जीवन का फल। प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जिनका फल वर्तमान जीवन में भोगना अनिवार्य है। संतान का न होना या देरी से होना अक्सर प्रारब्ध कर्म का परिणाम होता है। उदाहरण, किसी पूर्व जन्म में माता पिता की निष्ठा न बनाए रखना, संतान को उचित ध्यान न देना या गर्भाधान में अनियमितता, यह सब प्रारब्ध कर्म को प्रभावित करते हैं। पूर्व जन्म के अनुभव का प्रभाव। हमारे पूर्व जन्म के अनुभव, विशेष रूप से पुत्र संबंधित कर्म, वर्तमान जन्म में संतान सुख को प्रभावित करते हैं। यदि किसी ने पूर्व जन्म में संतान को खोने का दुख झेला या उसके लिए अशुभ कर्म किए, तो वर्तमान जन्म में संतान सुख में विलंब या समस्या आ सकती है। इसे सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रंथों में पूर्व जन्म का ऋण कहा गया है। संचित और प्रारब्ध कर्म का अंतर। संचित कर्म, यह वह सभी कर्म हैं जो अब तक किए गए हैं और जिनका फल भविष्य में भोगना बाकी है। संचित कर्म का प्रभाव धीरे धीरे जीवन के विभिन्न पहलुओं में आता है। उदाहरण, स्वास्थ्य, धन, परिवार और संतान सुख पर संचित कर्म का असर पड़ सकता है। प्रारब्ध कर्म, यह संचित कर्म का वह हिस्सा है जिसका फल इस जन्म में भोगना आवश्यक है। संतान न होने की स्थिति अक्सर प्रारब्ध कर्म के फलस्वरूप आती है। उदाहरण, अगर प्रारब्ध कर्म में संतान सुख के लिए बाधाएं निर्धारित हैं, तो चाहे कितनी भी कोशिश करें, परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। संचित और प्रारब्ध कर्म का तालमेल। संचित कर्म को सुधारने के उपाय से प्रारब्ध कर्म को संतुलित किया जा सकता है। उदाहरण, पुण्य कर्म, दान, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान प्रारब्ध कर्म के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह स्पष्ट करता है कि केवल प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं, कर्म और समय का सही तालमेल होना आवश्यक है। पूर्वजन्म का प्रारब्ध और संतान सुख। पूर्वजन्म की इच्छाएं और उनके परिणाम। यदि पूर्व जन्म में माता पिता ने संतान के लिए उचित प्रयास नहीं किया या गलत कर्म किए, तो वर्तमान जन्म में संतान सुख में बाधा आएगी। उदाहरण, अगर पूर्व जन्म में कोई व्यक्ति संतान के जन्म के लिए अनैतिक उपाय अपनाता है, तो इसका फल आने वाले जन्म में विलंब या संतानहीनता के रूप में सामने आता है। कर्म और भौतिक प्रयास। केवल भौतिक उपाय जैसे IVF, दवा, स्वास्थ्य सुधार करना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। यदि प्रारब्ध कर्म अनुमति नहीं देता, तो परिणाम विलंबित या नकारात्मक हो सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि कर्म, प्रयास और समय तीनों का संतुलन आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। संतोष और आध्यात्मिक शांति के लिए समझना जरूरी है कि संतान न होना कभी कभी ईश्वर की अनुमति और पूर्वजन्म का फल होता है। इससे मानसिक तनाव और निराशा कम होती है और सही उपाय करने की दिशा मिलती है। पूर्वजन्म के दोष और समाधान। दोषों का प्रकार। पूर्वजन्म के दोष कई प्रकार के हो सकते हैं। संतानहीनता का पाप, माता पिता के प्रति अवज्ञा, अनैतिक संतान संबंधी कर्म, धर्म और नैतिकता के उल्लंघन। समाधान के उपाय। धार्मिक उपाय, पूजा, यज्ञ, हवन, मंत्र जाप। सामाजिक उपाय, दान, सेवा, पुण्य कर्म। व्यक्तिगत उपाय, ध्यान, योग, मानसिक शांति।
इन उपायों से संचित और प्रारब्ध कर्म पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और संतान सुख की संभावना बढ़ती है। भगवद गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्ति का नहीं। संतान सुख का फल भी कर्मों और पूर्वजन्म के प्रारब्ध के अनुसार आता है। पृथ्वी पुराण और भागवत पुराण। कई स्थानों पर कहा गया है कि संतान सुख का फल पूर्वजन्म के पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। ज्योतिष शास्त्र। संतान सुख के लिए ग्रहों की स्थिति, दशा और अंतर्दशा का विवरण मिलता है। यह पूर्वजन्म के कर्मों के फल और वर्तमान जीवन की परिस्थितियों का संयोजन है। संतान का न होना केवल वर्तमान जीवन के कर्म का परिणाम नहीं है। इसमें पूर्वजन्म का प्रारब्ध, संचित और प्रारब्ध कर्म, मानसिक और भौतिक प्रयास सभी का तालमेल होता है। समझदारी और सही उपाय से प्रारब्ध कर्म को संतुलित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक समाधान प्रदान करता है। कर्म करने की सीमा और संतान। इस सेक्शन में हम विस्तार से समझेंगे कि कर्म की सीमाएं क्यों और कैसे संतान सुख को प्रभावित करती हैं और किन परिस्थितियों में प्रयास भी फलों को बदल नहीं पाता। कर्म करने की सीमा क्या है? कर्म की सीमा का अर्थ। कर्म करने की सीमा वह सीमा है जिस तक ईश्वर या ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को संतान सुख की अनुमति देता है। इसका मतलब चाहे कितनी भी इच्छा या प्रयास हो, यदि प्रारब्ध कर्म और ग्रह स्थिति अनुमति न देती हो तो संतान सुख नहीं मिलेगा। क्यों होती है सीमा? हर आत्मा को उसका निर्धारित फल प्राप्त करना होता है। सीमाएं इसलिए रखी जाती हैं ताकि व्यक्ति कर्म, पुण्य और मानसिक तैयारी के साथ सही समय पर संतान प्राप्त करे। कोई व्यक्ति पूर्वजन्म के पाप कर्म के कारण देरी से संतान पा सकता है। सीमा और नेति का तालमेल। कर्म की सीमा नेति प्लस वर्तमान प्रयास। यदि प्रारब्ध कर्म में संतान सुख के लिए कोई बाधा है तो भौतिक उपाय फायदेमंद नहीं होंगे। यह नियम सभी जीवन घटनाओं पर लागू होता है, न केवल संतान सुख पर। कौन कौन से कर्म सीमा तय करते हैं? पूर्व जन्म के पाप कर्म। यदि किसी ने पूर्व जन्म में संतान सुख के लिए अनुचित कार्य किए हैं तो वर्तमान जन्म में विलंब हो सकता है। उदाहरण, अवैध संतान जन्म देने की इच्छा, माता पिता के प्रति अवज्ञा, अनैतिक संबंध। वर्तमान जन्म के कर्म। वर्तमान जीवन में यदि व्यक्ति स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और नैतिकता का ध्यान नहीं रखता तो संतान सुख में बाधा आती है। उदाहरण, अत्यधिक तनाव, अस्वस्थ जीवन शैली, दुष्कर्म या अनुचित जीवन निर्णय। सामाजिक और पर्यावरणीय कारक। कभी कभी कर्म की सीमा सामाजिक या प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण भी प्रभावित होती है। उदाहरण, प्रदूषण, जीवन साथी का स्वास्थ्य, सामाजिक बाधाएं। कर्म और प्रयास का तालमेल। केवल प्रयास पर्याप्त नहीं। भौतिक प्रयास, दवा, IVF, स्वास्थ्य सुधार तभी सफल होंगे जब प्रारब्ध कर्म और ग्रह अनुमति दें। उदाहरण, ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं होने पर प्रयास असफल हो सकते हैं। कर्म प्लस पुण्य संतान सुख। पुण्य कर्म, दान, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठान प्रारब्ध कर्म पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण, पूर्वजन्म के ऋण और दोष को कम करने के लिए नियमित पूजा या हवन। सहनशीलता और समय का महत्व। कभी कभी संतान सुख में देरी का कारण सहनशीलता और समय होता है। व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना आवश्यक है।
शास्त्रीय दृष्टिकोण कर्म सीमा और संतान। भागवत पुराण और संतान सुख। शास्त्रों में कहा गया है कि संतान सुख के लिए पूर्वजन्म के पुण्य और पाप कर्म का संतुलन अनिवार्य है। यदि संतुलन नहीं होता तो संतान सुख में देरी या समस्या आती है। ज्योतिष शास्त्र। शुक्र, गुरु और चंद्र ग्रह संतान सुख के लिए महत्वपूर्ण हैं। ग्रहों की अनुकूल स्थिति प्लस प्रारब्ध कर्म की अनुमति संतान सुख। यदि ग्रह दुर्बल या बाधित हों, तो प्रयास भी सीमित सफलता देंगे। गीता का दृष्टिकोण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति केवल कर्म कर सकता है, फल की पूरी अनुमति ईश्वर और प्रारब्ध कर्म पर निर्भर करती है। व्यवहारिक उपाय। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति सुधारें। संतुलित आहार, योग, ध्यान, तनाव नियंत्रण। मानसिक संतुलन संतान सुख के लिए शुभ वातावरण। ग्रह और ज्योतिष उपाय। ग्रह दोष निवारण, रत्न धारण, मंत्र जाप, व्रत। योग्य समय पर प्रयास, शुभ मुहूर्त संतान सुख की संभावना बढ़ाता है। आध्यात्मिक उपाय। दान, सेवा, धार्मिक अनुष्ठान। पूर्वजन्म के दोष को कम करने में मदद। संतान सुख केवल कर्म से ही तय नहीं होता, इसमें कर्म की सीमा, प्रारब्ध, ग्रह स्थिति और मानसिक तैयारी सभी शामिल हैं। सही उपाय और प्रयास से प्रारब्ध कर्म के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक शांति, धैर्य और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करता है। ग्रह कब अनुमति देते हैं? संतान सुख पर ज्योतिषीय प्रभाव। ग्रह और संतान सुख का संबंध। प्रमुख ग्रह। शुक्र, वीनूस संतान सुख के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। शुक्र का मजबूत होना सुख, संतान और वैवाहिक जीवन में समृद्धि लाता है। दुर्बल शुक्र देरी, संतानहीनता या संतान सुख में बाधा ला सकता है। गुरु, जुपिटर पुत्र ग्रह के रूप में कार्य करता है। मजबूत गुरु संतान सुख की संभावना बढ़ाता है। गुरु की अनुकूल दशा में संतान प्राप्ति जल्दी होती है। चंद्र, मून मानसिक स्थिति और माता पिता की भावनाओं पर प्रभाव डालता है। अनुकूल चंद्र संतान सुख और पालन पोषण में सहजता लाता है। मंगल, मार्स संतान की संख्या और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दुर्बल मंगल देरी या संतानहीनता में योगदान कर सकता है। ग्रहों की अनुकूलता और प्रारब्ध कर्म। ग्रहों की स्थिति प्रारब्ध कर्म के फल को व्यक्त करती है। यदि ग्रह और प्रारब्ध कर्म दोनों अनुकूल हों, तो संतान सुख की संभावना अधिक होती है। उदाहरण, शुक्र और गुरु की अनुकूल स्थिति प्लस प्रारब्ध कर्म की अनुमति समय पर संतान। दशा और अंतर्दशा का महत्व। दशा का अर्थ। दशा किसी ग्रह का व्यक्ति के जीवन में विशेष अवधि के लिए प्रभाव। प्रत्येक ग्रह की अपनी दशा होती है, जो जन्म कुंडली पर आधारित होती है। अंतर्दशा का महत्व। अंतर्दशा मुख्य ग्रह की दशा के भीतर दूसरे ग्रह का प्रभाव। उदाहरण, यदि गुरु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा अनुकूल हो तो संतान सुख की संभावना बढ़ जाती है। दशा और प्रारब्ध कर्म का तालमेल। केवल अनुकूल दशा ही पर्याप्त नहीं, प्रारब्ध कर्म की अनुमति भी जरूरी। यदि प्रारब्ध में बाधा है तो अनुकूल दशा के बावजूद परिणाम विलंबित हो सकता है। ग्रहों की दुर्बल स्थिति और समस्याएं। शुक्र की दुर्बलता, संतान सुख में बाधा, वैवाहिक जीवन में असंतोष, संतान की संख्या कम या देरी। गुरु की दुर्बलता, पुत्र सुख में कमी।
संतान सुख के लिए उपयुक्त समय में देरी। चंद्र और मंगल की दुर्बलता। माता पिता की मानसिक स्थिति असंतुलित। संतान के स्वास्थ्य या संतानहीनता की संभावना। अन्य ग्रहों का प्रभाव। राहु केतु की दोषपूर्ण स्थिति संतान सुख में विलंब। सूर्य और बुध अप्रत्यक्ष रूप से संतान के स्वास्थ्य और बुद्धि पर प्रभाव। संतान सुख के लिए ज्योतिषीय उपाय। शुभ मुहूर्त और प्रयास। ग्रह स्थिति के अनुसार शुभ समय पर संतान प्राप्ति के प्रयास करना लाभकारी। IVF स्वास्थ्य उपाय या गर्भाधान का समय ग्रह अनुसार निर्धारित करना। ग्रह शांति उपाय। मंत्र जाप शुक्र गुरु चंद्र मंत्र। रत्न धारण शुक्र के लिए हीरा या मोती, गुरु के लिए पुखराज। व्रत और पूजा विशेष दिन या तिथियों पर संतान सुख के लिए पूजा। आध्यात्मिक उपाय। दान सेवा और पुण्य कर्म। पूर्वजन्म के दोषों का निवारण। व्यवहारिक उपाय। स्वास्थ्य सुधार। संतान सुख के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी। योग ध्यान और संतुलित आहार। मानसिक संतुलन। ग्रह दोष या प्रारब्ध कर्म से तनाव न लें। मानसिक शांति से संतान सुख के प्रयास अधिक सफल होते हैं। परिवार और सामाजिक समर्थन। परिवार का सहयोग, वैवाहिक संबंध में सामंजस्य और सामाजिक वातावरण महत्वपूर्ण। संतान सुख केवल कर्म या प्रयास का परिणाम नहीं है, इसमें ग्रह स्थिति, दशा और अंतर्दशा, प्रारब्ध कर्म और मानसिक तैयारी सभी शामिल हैं। ग्रहों की अनुकूल स्थिति प्लस प्रारब्ध कर्म की अनुमति प्लस सही समय पर प्रयास संतान सुख। उपाय स्वास्थ्य, पुण्य कर्म और मानसिक शांति से बाधाओं को पार किया जा सकता है। संतान न होने से मिलने वाली सीख। संतान न होना जीवन में केवल एक व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे कर्म, पूर्वजन्म और ग्रहों के प्रभाव के बारे में गहराई से सोचने और समझने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल हमारी इच्छाओं और प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें पूर्वजन्म के प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन के कर्म और प्रयास और ग्रहों की स्थिति सभी का संतुलन आवश्यक होता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक कर्म के प्रति सजग और जिम्मेदार रहना चाहिए। चाहे वह संतान सुख के लिए प्रयास हो या जीवन के अन्य क्षेत्रों में, हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ वर्तमान जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले जन्मों में भी फलित होता है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका ध्यानपूर्वक और न्यायसंगत होना आवश्यक है। दूसरी सीख यह है कि जीवन में हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। संतान सुख जैसी महत्वपूर्ण घटना भी केवल हमारी इच्छा या प्रयास से नहीं आती। इसमें प्रारब्ध कर्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि प्रारब्ध कर्म में बाधा है, तो चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, परिणाम में देरी या असफलता हो सकती है। यह हमें धैर्य और सहनशीलता की सीख देता है। जीवन में धैर्य रखने वाले व्यक्ति ही वास्तविक रूप से अपने कर्मों का फल समझ पाते हैं और सही दिशा में प्रयास कर पाते हैं। साथ ही यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए निराशा में नहीं डूबना चाहिए, बल्कि अपने प्रयास और आध्यात्मिक साधना में निरंतर लगना चाहिए। तीसरी सीख यह है कि जीवन केवल भौतिक प्रयासों से नियंत्रित नहीं होता। आधुनिक युग में तकनीक और विज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ संभव हो सकता है, लेकिन संतान सुख जैसे मामलों में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन भी अत्यंत आवश्यक होता है।
योग, ध्यान, स्वास्थ्य और मानसिक शांति केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाते, बल्कि हमारी आत्मा और कर्मों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान केवल बाहरी प्रयासों में नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता में भी है। चौथी सीख ग्रहों और ज्योतिष से जुड़ी है। ग्रहों की स्थिति, उनकी दशा और अंतर्दशा हमारे प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म के साथ मिलकर हमारी जीवन घटनाओं को प्रभावित करती हैं। यह हमें यह समझने की शिक्षा देती है कि जीवन में कुछ घटनाएं हमारी पूरी पकड़ में नहीं होती। हालांकि हमारे प्रयास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समय, ग्रह और प्रारब्ध कर्म का संतुलन होना अनिवार्य है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रयास बेकार हैं, बल्कि यह कि प्रयास और ग्रहों प्रारब्ध कर्म का तालमेल सही होना चाहिए। इस समझ से व्यक्ति में मानसिक शांति आती है, क्योंकि वह जानता है कि केवल प्रयास करने से परिणाम का दायित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि सही दिशा और समय की भी आवश्यकता होती है। पांचवी और महत्वपूर्ण सीख यह है कि संतान न होना या देर से होना हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने का अवसर देता है। यह हमें अपने पूर्वजन्म के दोषों को समझने और उन्हें सुधारने की प्रेरणा देता है। धार्मिक अनुष्ठान, दान, सेवा, मंत्र जाप और पुण्य कर्म न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करते हैं, बल्कि प्रारब्ध कर्म के प्रभाव को भी संतुलित करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में समस्याओं का समाधान केवल बाहरी उपायों में नहीं है, बल्कि आंतरिक सुधार, पुण्य कर्म और नैतिकता के पालन में भी है। समान रूप से यह अनुभव हमें सहनशील और धैर्यवान बनने की प्रेरणा भी देता है। संतान न होना या संतान सुख में देरी अक्सर मानसिक और भावनात्मक संघर्ष लाती है, लेकिन इससे सीख यह मिलती है कि जीवन की कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने कर्मों, जीवन दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान को गहरा समझता है। यही कारण है कि जो लोग संतान सुख के लिए संयम, धैर्य और आध्यात्मिक उपाय अपनाते हैं, वे अंततः मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुलित जीवन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यह अनुभव संतान के महत्व और जीवन के अन्य पहलुओं की सराहना करना भी सिखाता है। जब व्यक्ति समझता है कि संतान सुख केवल इच्छाओं और प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि कर्म और समय का संतुलन है, तो वह जीवन के अन्य पहलुओं में भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाने लगता है। स्वास्थ्य, संबंध, शिक्षा, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति को महत्व देने लगता है। यही वास्तविक जीवन शिक्षा है जो संतान न होने के अनुभव से प्राप्त होती है। इस पूरे अनुभव से मिलने वाली अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे सुखद हो या कठिन, हमें अपने कर्मों और उनके परिणामों के प्रति सजग बनाती है। संतान न होना केवल एक सामाजिक या व्यक्तिगत कमी नहीं, बल्कि यह हमें यह समझाने का माध्यम है कि जीवन में धैर्य, सही दिशा में प्रयास, मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य, पुण्य कर्म और आध्यात्मिक जागरूकता का पालन करना अनिवार्य है। इससे व्यक्ति जीवन की हर स्थिति को समझदारी और धैर्य से स्वीकार करता है और अपने कर्मों का सही तरीके से परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। संक्षेप में, संतान न होना या संतान सुख में देरी हमें यह सीख देता है कि जीवन में धैर्य, मानसिक शांति, आध्यात्मिक साधना, ग्रहों और प्रारब्ध कर्म का ज्ञान, पुण्य कर्म और नैतिकता सभी आवश्यक हैं। यह अनुभव हमें अपने कर्मों के प्रति सजग बनाता है, मानसिक संतुलन सिखाता है और जीवन में सही दिशा में प्रयास करने की प्रेरणा देता है। यही वह शिक्षा है
जिसे व्यक्ति संतान सुख के अनुभव से प्राप्त करता है, और यह जीवन को अधिक समझदारी, संतुलन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीने योग्य बनाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसा करने से हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लाते रहेंगे। जुड़े रहिए और आगे आने वाले वीडियो जरूर देखें।